हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और मैटिक्स एंटीमैटिक्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। आज हम हमारा न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको बोलते हैं GERD, शॉर्ट में बोलते हैं GERD। जैसा कि आप लोग नाम में ही देख रहे होगे, गैस्ट्रो और ईसोफेगल, यानी कि कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट से रिलेटेड है और ईसोफेगस से रिलेटेड है। देखो वैसे तो यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूँ शॉर्टकट फॉर्म में। इस तरीके से हमारा होता है क्या, स्टमक इस तरीके से होता है, और ये जो स्टमक के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये ईसोफेगस। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस से होके खाना जो जाता है वो बोलस की फॉर्म में जाता है, यानी कि खाना खाने के बाद, चीविंग करने के बाद यहाँ पे ये बोलस की फॉर्म में जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जब ये गया तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन इसके स्टमक के चारों तरफ होती है, जिनसे कि क्या है, पेरिएटल सेल से HCl यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है और फूड यहाँ प्रेजेंट होता है, और 2-3 घंटे फूड यहाँ रहने के बाद आगे इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ जो स्टमक है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होती है कौन सी वॉल्व, कार्डियक वॉल्व, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है पाइलोरिक वॉल्व। कौन सी वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व। जैसे हमने यहाँ से खाना खाया, कार्डियक वॉल्व ऊपर हुई, खाना अंदर गया, कार्डियक वॉल्व बंद हो गई, खाना यहाँ 2-3 घंटे रहने के बाद पाइलोरिक वॉल्व से सीधा आगे इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ठीक है, ये तो हुआ एक नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो, ये नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर जब ये GERD की डिजीज़ होती है, इसके अंदर होता क्या है कि कई बार जो ये खाना है यहाँ से इसोफेगस से आया, एक बार मैं डिफरेंट कलर के थ्रू आपको इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ये आया, खाना अंदर आने के बाद सीधा गया यहाँ पे स्टमक के अंदर। किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अब जो यहाँ वो थी वॉल्व, कौन सी, कार्डियक वॉल्व जो प्रेजेंट थी, वो कई बार क्या है, प्रॉपरली बंद नहीं होती, और वो ऑटोनोमस डिफेक्ट के कारण उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, अब खाना यहाँ जाने के बाद यहाँ HCl है, तो वो HCl जो है स्टमक के अंदर जो यहाँ HCl प्रेजेंट है, वो क्या है, कई बार ऊपर उछलता है HCl खाने के साथ साथ। उछलने के साथ क्या है, ये ईसोफेगस में बार बार आता है और जाता है, आता है और जाता है। तो हमें क्या है, यहाँ पे इरिटेशन और बर्निंग जैसा कुछ सेंसेशन यहाँ पे फील होता है। ठीक है, यहाँ पे हर्ट बर्न की भी प्रॉब्लम, यहाँ से ऐसे लगता है जैसे हर्ट बर्न हो रहा हो, ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, GERD, यानी कि ईसोफेगस के अंदर जो है ये खाना रिफ्लक्स जब करता है एसिड के साथ में, एसिड जब आता है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम होने लगती है। देखो अब यहाँ लिखा भी है मैंने, GERD is a condition that develop where there is a retrograde flow of stomach content back into the esophagus, यानी कि स्टमक से वापस ऊपर की साइड आए वो। ठीक है, तो वहाँ उसको बोलते हैं GERD की प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये इसके अंदर इसका जो GERD है ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि क्या इसमें एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टमक में है, तो जब हम GERD की प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे तो वो एसिड को कम करने के लिए क्यों ना वहाँ पे एंटासिड्स ले लें। एंटासिड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरीके के क्या है, एंटासिड्स जो है, जो एसिड यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एसिड जो ज़्यादा है वो यहाँ पे क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि और कौन कौन से तरीके से हम यहाँ पे कम कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है जैसे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। आपको पता है कि जो आपका स्टमक है, ये इधर पाइलोरिक वॉल्व यहाँ इसमें प्रेजेंट होती है, म्यूकस यहाँ पाइलोरिक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिससे कि क्या, HCl रिलीज हो रहा होता है। HCl रिलीज में हाइड्रोजन एक जो है वो आगे अंदर जाता है, और पोटेशियम जो है इस तरीके से यहाँ ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के थ्रू जो है एसिड बन रहा होता है। ये जो पंप है इसको ही बोलते हैं प्रोटॉन पंप, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन पंप जो है ये हेल्प करता है एसिड को बनाने के लिए, इसलिए हम क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को काम में लेंगे। ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेनासोप्राजोल, इस तरीके के प्राजोल प्राजोल करके जो ड्रग्स है इधर, ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की तरह यहाँ पे काम करेगी, जो कि एसिड को कम करेगी, और ना एसिड ज़्यादा होगा, फिर वो ईसोफेगस जो है उसमें भी क्या है, कम वहाँ पे रिफ्लक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं H2 ब्लॉकर, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, लोराटिडीन। ये टिडीन टिडीन करके लास्ट में जो ड्रग्स हैं ये सब H2 ब्लॉकर्स। H2 मीन्स क्या, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का H2 रिसेप्टर जो है वो हेल्प करता है एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, तो उस जो रिसेप्टर है इसी को यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। और वो कैसे कर सकते हैं हम, ये ड्रग्स देखिए, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ये वाली ड्रग्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स यानी कि
मोसाप्राइड, डोमपेरिडोन, ये सब इसके अंदर ड्रग्स इन्वॉल्व होती है। इटोप्राइड एक और ड्रग इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सीसाप्राइड वगैरह इन्वॉल्व होती है। अब ये प्रोकाइनेटिक्स क्या करते हैं, जो ये आपका स्टमक है, ये क्या करते हैं कि जो स्टमक की वॉल जो है इसको यहाँ पे कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो जो यहाँ पे खाना प्रेजेंट है वो क्या है, अब ऊपर रिफ्लेक्स होने की बजाय ये जाएगा नीचे, इधर इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, ये जो एक्शन हुआ खाने को इधर पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्ट करके स्टमक की वॉल को, यही एक्शन कहलाता है प्रोकाइनेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट जो है एक तरीके से यहाँ पे फ्लोटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, फ्लोटिंग एजेंट की तरह। जो आपका यहाँ पे ये यहाँ पे आया आपका स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या है, फूड प्रेजेंट। तो ये सोडियम एल्जिनेट क्या है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फ्लोट कर जाएगा, यानी कि ये इधर इधर ही रहेगा खाना और ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाते ही इसोफेगस में चला जाएगा और वहाँ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए सोडियम एल्जिनेट जो है यहाँ पे यहाँ पे फ्लोट कर जाएगा। ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारी पॉलीसिलोक्सोन। पॉलीसिलोक्सोन में क्या, डाइमेथिकॉन, सीमेथिकॉन, ये काम करते हैं किसकी तरह, डिस्पर्जिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको क्या है, ये डिस्पर्ज करते हैं। इनका काम जब होता है कि मान लो हमने स्टमक के अंदर प्रेजेंट है हमारा फूड, वहाँ पे क्या है कि वो फ्लोट की तौर पे काम करते हैं, सोडियम एल्जिनेट। अब यहाँ पे ये क्या है कि खाना आया और ये कुछ झाग जैसा बना लेता है फोमिंग एजेंट की तरह। ठीक है। फोमिंग बोल लो या फिर एंटी फोम जो है बनी हुई है, इनको क्या है, ये एंटी फोमिंग एजेंट की तरह पॉलीसिलोक्सोन वगैरह काम करेंगे और डिस्पर्जिंग एजेंट की तरह। इसीलिए कई बार ये एंटासिड्स के साथ में लिए जाते हैं जो पॉलीसिलोक्सोन होते हैं। ठीक है। याद रखना कि जो पॉलीसिलोक्सोन है वो एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और डिस्पर्जिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ये खाना जो है उसको डिस्पर्ज करते हैं। वो कैसे करेंगे कि जो ये स्टमक की वॉल है इसका अंदर जो प्रेजेंट है उसकी सरफेस टेंशन को कम करके। ठीक है। फिर ये यहाँ पे काम करते हैं किसको, सरफेस टेंशन को कम करके ये डिस्पर्जिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। और ये मैनी टाइम्स प्रिस्क्राइब किसके साथ किए जाते हैं, एंटासिड्स के साथ। कौन से, पॉलीसिलोक्सोन। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये प्रॉब्लम हो रही थी हमें GERD की, ये क्या है कि होती ही क्यों है। ये क्या है, कई बार कैसे हो जाती है कि एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं। ये आपका स्टमक, ये आपका इसोफेगल, इस तरीके से इधर फिर से एक बार मैं बनाती हूँ। इधर स्टमक, ये इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया मैंने स्टमक। ठीक है। और यहाँ से आया फूड। फूड जो है यहाँ पे आके मान लो ये कार्डियक वॉल्व है, ये मैंने बताई पाइलोरिक वॉल्व है। कार्डियक वॉल्व क्या है, कई बार जो है ऑटोनोमस डिफेक्ट की वजह से वहाँ पे क्या है कि वो बंद नहीं होती और प्रॉपरली ओपन भी नहीं हो पाती। किसकी वजह से, ऑटोनोमस डिफेक्ट की वजह से। ये जो अपने आप से ही जो कार्डियक वॉल्व है इसका बंद होना खुलना जो है इसको ही कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। और जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या है कि जो खाना है वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर जाता है, और वो भी खाना ही नहीं, उसके अंदर जो मेनली क्या है, एसिड। और एसिड जब जाएगा तो फिर वो करेगा क्या, जलन जैसी वहाँ पे फील होगा। तो इसलिए ईसोफेगल में वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा क्या है कि कुछ मान लो ये हमारा स्टमक है और कुछ क्या हुआ यहाँ पे, मान लो आई ड्रग ली है हमने किसी किसी टाइप की ड्रग, जैसे कि एक होती है नाइट्रेट टाइप की ड्रग्स। नाइट्रेट में भी होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये होती हैं। डिल्शियाजैम वगैरह इसके अंदर आती हैं। वैसे तो ये नाइट्रेट जो है वो एंटी एंजाइनल कैटेगरी के अंदर मेनली काम में आती है। किसमें, एंटी एंजाइनल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एंटी एंजाइनल एजेंट है जैसे कि नाइट्रेट, इसके अंदर है कैल्शियम। अब कैल्शियम का काम होता है क्या, रिलैक्स करने का। रिलैक्स करने का कैल्शियम का काम होता है। लेकिन हमने तो क्या है, नाइट्रेट्स के थ्रू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पे ले लिए, जिसकी वजह से क्या है कि वो वहाँ पे रिलैक्स नहीं होगा जो इसोफेगल का एरिया है, और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो कुछ ड्रग्स की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट जो है किसकी वजह से होती है, क्या, ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग की वजह से कैसे, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम क्या है, ज़्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि हमें टेस्टी खाना लगता है वो, और हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, हमने तो खा लिया लेकिन काम किसका बढ़ गया, स्टमक का काम बढ़ गया। अब काम उसका बढ़ गया तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम आपको ही होनी है क्योंकि स्टमक आपका है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मान लो हमने खाना खाया, अब यहाँ पे कार्डियक वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व। अब खाना जो है इसको भी क्या है, यहाँ पे हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो ये यहाँ तक ही फुल भर जाएगा।
ठीक है। अब क्या है, स्टमक को भी अपना खाना पचाने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है ना। खाना क्या है, हमेशा इतने एरिया में खाना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो जगह जो चाहिए होती है वो आपस में यहाँ घुलेगी। अब जब हमने खाना ज़्यादा खा लिया तो वो क्या है, इसके ऊपर भी आएगा बार बार में प्रोसेस के दौरान, एसिड मिल मिल के ऊपर तक आएगा वो। तो वो ऊपर तक आएगा तो हमें क्या है, ईसोफेगल में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या है, वो GERD की प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से GERD की प्रॉब्लम होती है, और इनका जो ट्रीटमेंट है वो हम एंटासिड के थ्रू कर सकते हैं, एसिडिटी को कम करके। एसिड जो बन रहा है उनके थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंटासिड्स हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के थ्रू, प्रोटॉन पंप जैसे कि वो हाइड्रोजन पोटेशियम जो है वो वाला पंप के थ्रू, पाइलोरिक वाल्व से जब HCl रिलीज हो रहा होता है तो उसको इनिबिट करके, हिस्टामाइन रिसेप्टार्स को ब्लॉक करके, प्रोकाइनेटिक्स यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल जो है उसको वहाँ पे स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे इंटेस्टाइन में जो है वो खाना पहुँच जाएगा। सोडियम एल्जीनेट फ्लोटिंग एजेंट्स के थ्रू, ताकि जो है वो ऊपर ना हो पाए, नीचे यहीं यहीं तैरता रहे, जो खाना जो है यहीं फ्लोट होता रहे, ऊपर की तरफ ना आए। नेक्स्ट है पॉलीसिलोक्सोन, डाइमेथिकोन, सीमेथिकोन जो है ये एंटासिड्स के थ्रू लिए जाते हैं, साथ में लिए जाते हैं, और ये क्या है, एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट काम करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा जर्नल अबाउट द GERD जो है हमने वो डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।